عالم یا जानकार से बहस या बात न करने की सिर्फ एक वजह और बात करने की सिर्फ एक शर्त उन्हीं के उसूल पर। किसी भी मसले पे बहस या बात न करने की मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही वजह है कि अगर कोई आलिम अपने अलावा यानी अपने फिरके के सिवा किसी और फिरके की आलिम की बात को कबूल नहीं करता है और सिर्फ अपने फिरके के नजरियात और अपने आलिमों को दलील मानता है और बाकियों के बारे में कहता है उन्हें छोड़ो, उनकी बात गलत है, उन्हें मत सुनो, तो मैं ऐसे आलिम या ऐसे किसी भी शख्स से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप ही के कहे के मुताबिक जैसे आपने दूसरे की बात या दूसरे फिरके की बात को ना मानने को कहा, तो उन्होंने भी यानी जो आपके मुखालिफ है यही कहा आपके बारे में। तो आप ही के उसूल के बिना पर जो आपने खुद बनाया है, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे मसले के मामले में और कई मामलों में आपकी बात भी नहीं मानेंगे। जैसे आपको हक हासिल है अपने मुखालिफ या मुझे गलत कहने का एक मामले में या कई मामलों में या सभी मामलों में, तो मुझे भी और आपके मुखालिफ को भी यह हक हासिल है आपको गलत कहने का एक मामले में या कई मामलों में या सभी मामलों में। मेन बात यह है कि अगर जब पहले से ही तय कर लिया गया है कि आप अपने ही आलिम की मानेंगे, दूसरे फिरके के आलिम को आप वो अहमियत नहीं देंगे जो अपने फिरके के आलिम को देते हैं या उस आलिम को देते हैं जो आपके सपोर्ट में है, तो बहस या बात करने से कोई फायदा नहीं है। आपका भी समय खराब होगा और मेरा भी समय खराब होगा, क्योंकि ऐसे में बात का कोई हल नहीं निकलेगा। यहाँ पुराने से पुराने और नए से नए दौर के आलिम की बात हो रही है। आसान लफ्जों में कहें तो अगर किसी एक ही मामले पर उलमा में इख्तलाफ है, उनकी राय अलग अलग है और उस मामले में आप किसी और आलिम की बात मानते हैं और मैं किसी और आलिम की बात मानता हूँ, तो जैसे आपको हक हासिल है कई आलिमों की मुखालिफत करके दूसरे कई और उलमाओं की तायद करना यानी बात मानना, तो ऐसे ही मुझे भी हक हासिल है कई आलिमों की मुखालिफत करके कई और दूसरे उलमाओं की तायद करना। जैसे एक मिसाल है तकलीद शख्सी। अब कई आलिम कहते हैं तकलीद शख्सी वाजिब है और कई कहते हैं वाजिब नहीं है। यानी पुराने से नए कई आलिम कहते हैं कि तकलीद शख्सी का मतलब है हर मामले में किसी एक ही इमाम या किसी एक ही जमात के आलिमों की बात मानना है, पर कई पुराने से नए आलिम ये भी कहते हैं कि तकलीद शख्सी सही नहीं है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आप इसका हवाला अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सच में इस मामले में आलिमों की अलग अलग राय है, चाहे वो पुराने जमाने के हों या अभी इस नए दौर के हों। तो जैसा कि अभी बताया गया, कई पुराने से नए आलिम ये भी कहते हैं कि तकलीद शख्सी सही नहीं है। इस्लाम का कोई भी मसला किसी भी आलिम से पूछा जा सकता है, उस पर अमल किया जा सकता है, चाहे बताने वाला किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो। तो कई सारे लोग उन आलिमों से इत्तेफाक रखते हैं जो तकलीद शख्सी को वाजिब कहते हैं। तो जिस तरह से आपको हक हासिल है वाजिब कहने वाले उलमा की बात मानते हुए बाकियों से इख्तलाफ करने का, तो मुझे और बाकियों को भी यही हक हासिल है। यानी आप भी आलिम के पीछे हैं और हम भी, पर आलिम अलग अलग हैं। अब कोई ये कह सकता है कि आप जिसे आलिम मानते हैं उसे हम आलिम नहीं मानते, तो परेशानी यह है जो ऐसा कह रहा है उसके आलिमों को लेकर भी दूसरे कई आलिम यही कह रहे हैं कि वो आलिम नहीं है। पूरी बात का खुलासा यह है कि जब आप दूसरे फिरके के आलिम को आलिम नहीं मानोगे और अगर आलिम मानोगे पर उनकी कई बातें या सभी बातें नहीं मानोगे, तो फिर आपको कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके आलिम को कोई आलिम ना माने या आपके आलिम को तो माने पर उनकी कई बातों को या सभी बातों को ना माने, यानी आप जो खुद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। तो मेरी किसी भी मसले पे बहस या बात करने की सिर्फ एक ही शर्त है कि अगर कोई आलिम या कोई दूसरा शख्स अपने अलावा यानी अपने फिरके के सिवा किसी और फिरके की आलिम की बात को कबूल करे और अपने आलिमों के अलावा दूसरे आलिमों को भी दलील मानता है, तब हम उससे बात कर सकते हैं। मेरी यही एक वाहिद शर्त है। अब अगर कोई शर्त को नहीं मानता है, इन बातों को नहीं मानता है, तो हम उससे बात नहीं करेंगे मसाइल के मामले में उसी के उसूल के मुताबिक। यानी जैसे उसने कहा हमारे मुखालिफ की ना मानो, उन्हें ना सुनो, उन्हें छोड़ो, तो वैसे ही हम आपके साथ कर रहे हैं। यानी हमने आपको छोड़ दिया आप ही के उसूल की वजह से, क्योंकि हमारे लिए ना वो खास है और ना आप। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी दुआ सलाम जारी रहेगा। पर अगर कोई तैयार है सभी आलिमों की बात मानने पर, तो उससे बात की जा सकती है। अब किसी भी मसले पे बात करने से पहले उसूल तय करना जरूरी है, वरना सभी बातें हवा में होती रहेंगी और कोई हल नहीं निकलेगा। बात करने के उसूल कई हो सकते हैं, मेरा सिर्फ एक उसूल है और सामने वाला यानी कि बहस करने वाला जितने चाहे उतने उसूल तय कर सकता है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मेरा एक उसूल वही है जो मेरी शर्त थी, यानी सभी उलमा को साथ लेकर चलना है, चाहे वो किसी भी फिरके से हो। अब जब यहाँ बार बार आलिम कहा जा रहा है, तो इसका माना किताब सुन्नती है, क्योंकि हर आलिम दावा करता है कि उसने बहुत ही गौर फिक्र करके कोई बात कही है और वो बात कहने की कोशिश की है जो कुरान और हदीस के नजदीक है। यानी कि यहाँ पे आलिमों का माना यही लिया जा रहा है। हमने ये बात वहम दूर करने के लिए कही है कि कल होके कोई ये ना कहे कि केवल आलिम आलिम कर रहा है। तो किसी भी मसले पे बहस या बात करने का तरीका ये है कि सामने वाला फरीक ये तय करते हुए बताए कि जिस मसले पे बात होने वाली है वो उस मसले पे कौन कौन सी चीजों को हुज्जत समझता है। अब उसूल में कुरान और हदीस हो सकते हैं, ज़ईफ हदीस हो सकती है, गढ़ी हुई यानी कि झूठी हदीस हो सकती है, अइम्मा, मुहद्दिस, मुफस्सिर या कई और पुराने आलिमों के अक़वाल हो सकते हैं, या सिर्फ तमहीद के जरिए समझाना हो सकता है, या अभी सन 2023 के आलिमों के अक़वाल हो सकते हैं। तो आप जो भी उसूल तय करेंगे हम आपसे उसी के हिसाब से बात करेंगे और उसी के हिसाब से अपना मुकदमा भी आपके सामने पेश करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि केवल बहस नहीं बल्कि हल भी निकले और आपका समय बचे और हमारा समय बचे। उसूल तय करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब किसी एक ही मसले पे बात होती रहती है तो दलील देते समय एक फरीक या कोई दूसरा फरीक कभी कुछ दलील पेश करता है
और कभी कुछ कहता है। वो कभी तमहीद के जरिए अपना कायल करना चाहता है, या कभी किसी अकवाल के जरिए, या कभी किसी ज़ईफ़ हदीस के जरिए, या फिर कई बार तावील भी करता है। फिर अगर उसी दलील या उसी तरीके के हिसाब से जो वो खुद इख्तियार कर रहा है, अगर उसे उसी मसले में या कुछ और मामले बताए जाते हैं जो उसी के दलील से हैं और वो उसी तरीके से साबित होते हैं जो वो खुद इख्तियार कर रहा है, पर वो उसके खिलाफ है, तो वो उससे पीछे हट जाता है। कई बार दलील और तरीका एक जैसा होता है तब भी। एक छोटी सी मिसाल है खून निकलने से वजू टूटने का। इस मसले पे एक ज़ईफ़ हदीस है सुनन दारुकुतनी में। अब एक देवबंदी आलिम कई तमहीद और कई आसार को जमा करके अकवाल का हवाला देकर इस ज़ईफ़ हदीस पे अमल करने को सही बताते हैं, तो हुस्न ज़न रखते हुए हम उनकी बात मान लेते हैं। पर अगर इन्हीं देवबंदी आलिम को बरेलवी का अमल बताया जाता है, जैसे अंगूठे चूमने का अमल, या इसके अलावा कई और अमल है जो ज़ईफ़ हदीस से साबित होते हैं, पर हमारे देवबंदी भाई आलिम का उस पर अमल नहीं है, कई बार तो वो ऐसे मामलों को सही भी नहीं समझता है और कई मामलों में बरेलवियों की मुखालिफत करता है, सिर्फ इसलिए कि वो काम वो नहीं करते और जहाँ से उन्होंने दीन सीखा है वो लोग नहीं करते। अंदाजे के तौर पे कहें तो मेन बात यह है कि यहाँ ज़ईफ़ या सही का मसला ही नहीं है, बल्कि मसला यह है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। मैं जिस फिरके से आता हूँ वहाँ के बड़े बड़े आलिम कैसे गलत हो सकते हैं। देखा जाए तो ये एक बड़ी नफसानी ख्वाहिश है, यानी ये समझना है कि मैं सही हूँ या मेरा फिरका ही सही है और दूसरे ही लोग मेरे कायल हों, लेकिन मैं उसके हिसाब से ना बनूं। क्या ये नफसानी ख्वाहिश नहीं है? तो इसी वजह से उसूल तय करने से बात बहुत आसान तरह से हो सकती है। अब उसूल वगैरह तय करने के बावजूद किसी मसले पे खूब बहस होती है, दोनों फरीक दलील देते हैं। अब अगर इसके बावजूद भी हल नहीं निकलता है और जिस मसले पे बहस हो रही है उसमें अहले इल्म के नजदीक भी इख्तलाफ पाया जाता है, तो इस तरह के मसले में जैसे आप कुछ आलिमों को सपोर्ट करते हुए उनकी साइड हो जाते हैं, तो जाहिर बात है ऐसे में कुछ आलिमों की मुखालिफत होती है। तो बिल्कुल यह हक मुझे भी हासिल है कि मैं कुछ आलिमों के सपोर्ट में जाऊंगा, उनकी बात मानूंगा, तो आप ही की तरह मैं भी कुछ के खिलाफ चला जाऊंगा। यानी आप जो खुद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो, या जो खुद पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। जज़ाकल्लाह।